हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 26 और आज की क्लास में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक था। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले यह बदखशां का सूबेदार था और अपने पिता के निर्देश अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था, यानी कि यह बाबर का पुत्र था। बाबर की मृत्यु के बाद यह सिंहासन पर बैठा था और इसके जो भाई थे उनमें इसने राज्य का बंटवारा अपने पिता की निर्देशानुसार किया था, जो कि इस प्रकार था। इसने कामरान को काबुल व कंधार का क्षेत्र दिया। इसने अपने भाई अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया और अपने भाई इंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी और इसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखशां का प्रदेश दिया। उसके बाद 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक एक नए नगर की स्थापना भी की थी। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। हुमायूं का पहला अभियान बुंदेलखंड के कालिंजर के विरुद्ध था। कालिंजर का शासक रुद्र प्रताप देव था और यह अभियान सफल रहा था। उसके बाद दोरिया का युद्ध। यह 1532 ईस्वी में लड़ा गया हुमायूं के द्वारा। यह हुमायूं व अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था और इसमें भी हुमायूं की जीत हुई थी। अब उसके बाद है चुनार का घेरा। 1532 ईस्वी में ही इस समय चुनार पर अफगान शासक शेर खां का अधिकार था। हुमायूं ने चुनार के किले को घेरा तो था, लेकिन शेर खां की दृढ़ता के कारण हुमायूं के किले पर कब्जा करने में सफलता नहीं मिली। अब उसके बाद बहादुर शाह से संघर्ष। यह गुजरात का शासक था। इससे हुमायूं का 1532 से लेकर 1536 तक 4 साल तक संघर्ष चला और इस संघर्ष में इसने बहादुर शाह को पराजित कर दिया था और इसने मांडू व चंपानेर के किले को जीत लिया था। अब उसके बाद है चौसा का युद्ध। यह 26 जून 1539 को अफगान शासक शेरशाह व हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और हुमायूं घोड़े सहित गंगा में कूद गया और निजाम नामक एक भिश्ती ने इसकी जान बचाई। हुमायूं ने इस उपकार के बदले उस भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था। अब उसके बाद है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच लड़ा गया था, यानी कि इससे पहले जो चौसा का युद्ध था 1539 में, यह भी शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें हुमायूं की हार हुई थी। और जो उसके बाद है बिलग्राम का युद्ध, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। तो बिलग्राम का युद्ध का अन्य नाम क्या है? कन्नौज का युद्ध। यह भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध भागना पड़ा, यानी कि भारत छोड़कर जाना पड़ा था। इतने बुरे तरीके से शेरशाह सूरी ने उसे पराजित किया था और शेरशाह ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर सूरवंश की स्थापना की। उसके बाद है निर्वासन काल में हुमायूं। निर्वासन के समय हुमायूं ने इंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। तो यानी कि जब इसे भारत छोड़कर भागना पड़ा, यानी कि अपने निर्वासन के समय पर इसने जो इसका भाई था इंदाल, उसके आध्यात्मिक गुरु थे मीर बाबा दोस्त, या उनका दूसरा नाम था मीर अली अकबर जामी। उनकी पुत्री था हमीदा बानो बेगम। उनसे 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया और हुमायूं ने इसके बाद अमरकोट के शासक वीर साल के यहाँ शरण ली थी और इसी से फिर अकबर का जन्म हुआ था। अमरकोट के शासक वीर साल के यहाँ पर ही 1542 ईस्वी में। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।